हर साल 2 लाख से ज़्यादा लोग पानी की इनएडिक्वेट सप्लाई के कारण मर जाते हैं। जी हाँ, हर साल 2 लाख से ज़्यादा। और हाल ही में न्यूज़ आ रही है कि बेंगलुरु में वाटर शॉर्टेज चल रहा है, जिसकी वजह से बेंगलुरु के कुछ हिस्से में तो हफ्ते में 1 दिन पानी आ रहा है। पर ये कोई नई बात नहीं है, हर साल ऐसा होता है। और सिर्फ बेंगलुरु में ही नहीं, इंडिया के कई बड़े शहरों में ऐसी वाटर शॉर्टेज चल रही है। पर ऐसा हो क्यों रहा है? आखिर क्या रीज़न्स है जिसकी वजह से इतने बड़े पैमाने पे लोग मर रहे हैं? और इनके सॉल्यूशन क्या है? देखो, अगर मैं रीजंस की बात करूँ तो मल्टीपल रीजंस है जिसकी वजह से ये पानी की दिक्कतें आ रही हैं। जैसे ओवर यूज ऑफ ग्राउंड वाटर, 65% ऑफ इरिगेशन एंड 85% ऑफ ड्रिंकिंग वाटर की जो रिक्वायरमेंट है वो ग्राउंड वाटर से पूरी की जाती है। और ग्राउंड वाटर का ओवर यूज होने की वजह से कई जगह पे वाटर टेबल डिक्लाइन होता जा रहा है, जैसे कि राजस्थान, तमिलनाडु, हरियाणा, पंजाब एटसेट्रा। दूसरा, इनएफिशिएंट तरीके से पानी का इस्तेमाल करना। एग्रीकल्चर लगभग 85% फ्रेश वाटर कंज्यूम कर लेता है और फ्लोड इरिगेशन बड़े पैमाने पे पानी की बर्बादी करता है वाटर स्ट्रेस्ड रीजन में। जैसे पंजाब में गेहूं और गन्ने की फसलें उगाई जाती हैं जो कि वाटर इंटेंसिव क्रॉप है, और पंजाब में पहले से ही वाटर टेबल काफी डिक्लाइन कर चुका है। तीसरा, पोल्यूशन एंड कंटामिनेशन। ओवर 70% ऑफ सरफेस वाटर कंटामिनेटेड यानी दूषित है, क्योंकि रिवर में नाले का एंड इंडस्ट्रियल वेस्ट यूं ही छोड़ दिया जाता है। और हम भी तो कम नहीं, हम भी नदियों में अपना कूड़ा फेंकते हैं। जैसे गंगा और यमुना का हाल तो आप लोग जानते ही होंगे। क्लाइमेट चेंज, डिक्लाइनिंग एंड इरेगुलर रेनफॉल भी अफेक्ट करता है वाटर टेबल रिचार्ज एंड रिवर फ्लो को। कहीं पे सूखा, कहीं पे बाढ़, ये भी वाटर अवेलेबिलिटी को अफेक्ट करता है। साथ ही साथ इंफ्रास्ट्रक्चर भी डैमेज करता है। पॉपुलेशन ग्रोथ, ये भी एक बड़ी प्रॉब्लम है। इंडिया जैसा बड़ा देश जहां वर्ल्ड की 18% आबादी रहती है, वहां वर्ल्ड का केवल 4% फ्रेश वाटर रिसोर्स इंडिया में पाया जाता है, जो कि डिमांड को इतना बढ़ा देता है जितनी यहाँ पे सप्लाई नहीं है। रैपिड अर्बनाइजेशन, जो सिटीज है वो रैपिडली ग्रो कर रही हैं और साथ ही साथ अनप्लान्ड तरीके से बनी हुई है। जैसे पहले बारिश होती थी तो बारिश का पानी कच्ची मिट्टी होने की वजह से नीचे जमीन में आसानी से घुस जाती थी और ग्राउंड वाटर जो है वो रिचार्ज हो जाता था, और लोग आसानी से फिर वो ग्राउंड वाटर का पानी यूज कर लेते थे नलके के थ्रू या कुएं के थ्रू निकाल के। तो एक साइकिल बनी हुई थी, जैसे ग्राउंड बारिश का पानी ग्राउंड वाटर रिचार्ज कर दे रहा है और फिर उसके बाद वही पानी यूज कर ले रहे हैं लोग। बट अब क्या होता है, ग्राउंड वाटर का पानी यूज तो अभी भी हो रहा है, पर हर जगह सीमेंटेड होने की वजह से ग्राउंड बारिश का पानी जमीन के अंदर जा नहीं पा रहा है, जिसकी वजह से ग्राउंड टेबल रिचार्ज नहीं हो रहा है। और ये एक बड़ा रीजन है जिसकी वजह से शहरों में पानी की दिक्कतें आ रही हैं। अगर मैं इससे पड़ने वाले इम्पैक्ट के बारे में बात करूं तो मोर देन 300 मिलियन पीपल के पास एक्सेस नहीं है सेफ ड्रिंकिंग वाटर का। मोर देन 500 मिलियन लोगों के पास एक्सेस नहीं है सेफ टॉयलेट का। हर साल 2 लाख से ज्यादा लोगों की जान चली जाती है ड्यू टू इनएडिक्वेट वाटर सप्लाई। ये एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को भी रिड्यूस करता है, साथ ही साथ फार्मर्स के इनकम को भी। इससे पैदावार में भी कमी आती है और नेशनल फूड सप्लाई एंड प्राइस स्टेबिलिटी को भी इम्पैक्ट करता है। ये जीडीपी में भी लॉस करता है, साथ ही साथ वाटर इंटेंसिव इंडस्ट्री को भी इम्पैक्ट करता है। रिवर, वेटलैंड्स एंड बायोडाइवर्सिटी भी सफर करती हैं ड्यू टू वाटर डिप्लीशन। ह्यूमन एंड वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट को भी बढ़ाता है। साथ ही साथ वाटर स्कार्सिटी डिस्प्यूट्स को जन्म देती हैं बिटवीन स्टेट एंड फार्मर एंड अर्बन यूजर्स। अब इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कैसे किया जा सकता है? इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हमें मल्टीपल एरियाज में काम करना पड़ेगा। जैसे वाटर एफिशिएंसी इंक्रीज करने के लिए हमें माइक्रो इरिगेशन का इस्तेमाल करना होगा, जैसे कि ड्रिप इरिगेशन एंड स्प्रिंकलर इरिगेशन नियरली 50% वाटर को सेव कर सकती है, एग्रीकल्चर में यूज होने वाली वाटर को। और साथ ही साथ ये येल्ड भी इंक्रीज करती है, पैदावार बढ़ाती है, वाटर सेव करती है। ये काफी बेस्ट तरीका है वाटर एफिशिएंसी को इंप्रूव करने का। इंफ्रास्ट्रक्चर रिपेयर करके भी हम बहुत पानी बचा सकते हैं। जैसे कि आपने देखा ही होगा, जगह जगह कहीं सड़कों पे तो गलियों में पाइप खुली रहती है जिसकी वजह से पानी गिरता रहता है और उसका इस्तेमाल करने वाला वहां कोई भी नहीं होता है। तो ऐसे ऐसे जहां वाटर की लीकेजेस हो रहे हैं वहां पे रिपेयर करके भी हम बहुत सा पानी बचा सकते हैं। वाटर की ओवर कंजम्पशन को रिड्यूस करने के लिए हम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे एआई एंड सैटेलाइट डेटा इंप्रूव करेगा इरिगेशन प्लानिंग एंड मॉनिटरिंग में। साथ ही साथ बिहेवियरल चेंज, जैसे कि हम शेविंग करते हुए, बर्तन धोते हुए, कपड़े धोते हुए जो टैप को हमेशा ओपन करते रहें जिसकी वजह से पानी गिरता रहता है जबकि हम उसका इस्तेमाल नहीं करते। ऐसे हमें बिहेवियरल चेंज करना पड़ेंगे कि जब हम पानी का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं तो हम टैप ऑफ कर दें। हमें सस्टेनेबल एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस को अपनाने पड़ेंगे, जैसे वाटर इंटेंसिव क्रॉप से शिफ्ट करके हमें ड्रॉट रेजिस्टेंस क्रॉप को उगाने की तरफ ध्यान देना पड़ेगा, जिससे कि पानी बचाया जा सके।
साथ ही साथ हमें MSP यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस में भी गवर्नमेंट को रिफॉर्म करना चाहिए, जिसमें कि लेस वाटर इंटेंसिव क्रॉप्स पे इंसेंटिव को बढ़ाना चाहिए, जिससे कि ग्राउंड वाटर पे जो स्ट्रेस पड़ रहा है उसको रिड्यूस किया जा सके। स्ट्रेंथनिंग गवर्नेंस, हमें लोकल लेवल पे जो वाटर मैनेजमेंट प्लानिंग है हमें वो लोकल गवर्नेंस को दे देना चाहिए, जिससे कि अकाउंटेबिलिटी इंप्रूव हो। साथ ही साथ डेटा सिस्टम का भी हमें यूज करना चाहिए। रियल टाइम मॉनिटरिंग स्ट्रेंथन करता है एविडेंस बेस्ड वाटर पॉलिसी मेकिंग को। और इकोसिस्टम रिस्टोरेशन, इकोसिस्टम को रिस्टोर करने के लिए हम वेटलैंड्स रिवाइव कर सकते हैं, जो कि ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करने, साथ ही साथ ग्राउंड वाटर की क्वालिटी को एनहेंस करने में भी काफी हेल्पफुल रहता है। हम फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, एफोरेस्टेशन कर सकते हैं, जो कि बहुत ही हेल्पफुल रहता है एनवायरमेंट के लिए, क्लाइमेट के लिए, वाटर के लिए। साथ ही साथ हम दूसरी चीजों पे भी ध्यान दे सकते हैं, जैसे प्लान्ड अर्बनाइजेशन, जिसमें कि हम ध्यान दें कि सारी चीजें कंक्रीट की ना बना दें हम, जिससे कि ग्राउंड वाटर रिचार्ज ना हो पाए। हमें ध्यान देना चाहिए कि हम ऐसे स्पेसेस छोड़ें जहां से पानी जमीन के अंदर जाए और ग्राउंड वाटर रिचार्ज हो, जिससे जिससे तभी किया जा सकता है जब अर्बनाइजेशन प्लान्ड तरीके से होगा। साथ ही साथ हम वाटर डीसैलिनाइजेशन टेक्नोलॉजी का भी यूज कर सकते हैं, जैसे कि इजराइल करता है, जो कि समुद्र के पानी को, समुद्र के सलाइन खारे पानी को फिल्टर करके वो पीने लायक पानी बनाता है। ऐसे हम टेक्नोलॉजीज का भी यूज कर सकते हैं। तो ऐसे ही और वीडियोस के लिए आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें मेरी इस वीडियो को। थैंक यू।